हमने बाहर के मुल्कों में देखा कि जो फसलों पे स्प्रे करते हैं तो वो एक यानी कि समझें कि शीशे का एक बॉक्स सा होता है या कहते हैं जिसके अंदर वो बंदा बैठा होता है और वो अंदर से स्प्रे कर रहा है। यहाँ पे मुंह पे कपड़ा लपेटा नहीं लपेटा और स्प्रे कर दिया। ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो है उससे स्किन डिजीज़ भी हो रही हैं और उससे आँखें भी यानी अंधापन भी हो रहा है। तो उसकी आप जो गांव की वो जो रक्षा आप खेल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये खराबियां भी पैदा हो रही हैं। देखिए 100% परफेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। कुछ एडवांटेजेस जो हमें हैं वो उनको नहीं है, कुछ एडवांटेज जो उन्हें हैं वो हमें नहीं है। और ये जो आप बात करें पेस्टिसाइड स्प्रे की और जो ये वहाँ जाके खेतों में काम करती हैं खवातीन मर्द, उनके बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आंखें भी लाल होती हैं, उनकी वो प्रॉब्लम दी। मैं ये नहीं कहता कि जी जो एक शहर का या गांव का जो शख्स है वो बिल्कुल 100% उसको कुछ नहीं होगा, दूसरे को होगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ जनरली ये प्रॉब्लम जो हैं पेस्टिसाइडल ये किस तरह ठीक होंगी जब आप एजुकेट करेंगे, जब आप अवेयरनेस आएगी। हाँ। ये उसके बगैर तो नहीं ठीक हो सकती। आज हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी अवेयरनेस के लिए है ना। बच्चों इसी तरह जब प्रोग्राम होंगे उनको बताया जाएगा कि बेटा आप जब पेस्टिसाइडल स्प्रेज में आप जब उनको करते हैं अपनी जाके जो आपने सब्जी उगाई हुई है जो आपका अनाज है तो यू हैव टू बी केयरफुल आप उसको। अच्छा फिर हमारे पास वसाइल उतने नहीं हैं। देखें ना बाहर के मुल्कों की आपने बात की, उनके पास बहुत वसाइल हैं, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं होते यहाँ के जी वो बंदा अलग-अलग एक डब्बा बनाए और उसमें शीशे के डब्बे में बैठ के करे और वो हो। तो द पॉइंट इज प्रॉब्लम हर जगह हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, मैं एक बात कर रहा था ये जो सेहत की और स्किन की हवाले से, तो शहर में ज्यादा स्किन डिजीज जाहिर है, यहाँ पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन है, डस्ट है। फिर उसके बाद जी हाँ अब हम लोगों ने परफ्यूम भी लगाने हैं, हमारी औरतों ने कोल्ड क्रीम गोरा करने वाली क्रीमें लगानी है। उन गोरा करने वाली क्रीमों में वो बने होती हैं अपना स्टीरॉइड्स होते हैं, उनमें स्टीरॉइड से चेहरे पे बाल आ जाते हैं। फिर हमारी जो शहर के लोग हैं उन्होंने मुकाबला करना है कि जी अगर इसने ये साबन लिया तो मैं भी ये साबन लगाऊं। उन साबनों में बड़ा बड़ा दो नंबर चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब मैंने इधर मुल्तान साइड पे रहीम यार आगे इलाकों में मैं रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि वो जो ख़वातीन कॉटन पिक करती हैं या फालसे करती हैं और चंद दिनों में जो एक 12-13 साल की लड़की होती है वो 2-3 साल के बाद 50 साल की लग रही होती है, उसकी सारी स्किन जल जाती है, काली हो जाती है और वो बड़ा एक मुश्किल काम है। वो देखिए बात उनको किस तरीके से हम बात ये है कि जो ये कॉटन पिक करती हैं, जो यहाँ ये जो अपना जो गांव हैं जिनमें ज़िम्मेदारा हो रहा होता है और जहाँ तो इनको तो फोटो सेंसिटिविटी होनी है। इन्होंने तो लाइट में काम करना है, इन्होंने तो अल्ट्रावायलेट लाइट में, तो अल्ट्रावायलेट लाइट ने तो आपकी स्किन को बर्न करना है। अब इनकी अवेयरनेस पैदा ये करनी है कि हमें इनको सन ब्लॉक लगाने हैं, हमें इन्हें बताना है फुल स्लीव कमीज पहननी है, हमें इनको बताना है कैप लेना है, हमें इनको बताना है सन ग्लासेज लेनी है, चेहरे पे उन्होंने सन ब्लॉक लगाना है, बॉडी पे सन ब्लॉक। ये देखिए ना अवेयरनेस वाली बात और टीचिंग वाली बात आई कि ना आई यहाँ। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब उन लोगों में वो जो करती हैं पिकिंग करती हैं, ये कॉटन लेती हैं या वो जो बाकी फालसा चुन रही होती हैं, अब उनके लिए सबसे बड़ी बात है उनको हमें एजुकेट करना है कि बेटा जब तुम गर्मियों में मई जून जुलाई की धूप में बैठती हो जाके, तुम्हारा तो मुंह काला क्या, मुंह पे तो कैंसर हो जाएगा। तो तुम अपने होता है तुम अपने आप को बेटा वो लगाओ, सन ब्लॉक लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, कपड़े फुल स्लीव पहनो और सर पे कैप लो या चादर लो या दुपट्टा बांधो ताकि उसको धूप से बचो। डॉक्टर साहब उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है जो इतने बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं और उन्हें अपनी आवाम का कोई उन्हें फिक्र नहीं होती कि हमारे मज़ारे जो हैं बेचारे किस अजाब में हैं। सर आप वो बातें कर रहे हैं जो एक शख्स आजकल बड़ा कम आप जैसे लोग मिलेंगे आपको जो ये बात ऐसी करते हैं, हु आर मोर वरिड एंड बॉदर्ड अबाउट देयर सर्वेंट्स, अबाउट देयर मज़ारा। अब आम आदमी में वो जितने हमारे बड़े बड़े अरबपति करोड़पति जिम्मेदार हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड, उनकी प्रायोरिटी नहीं है इन लोगों की। एक अगर उसमें औरत मर भी जाए, काम बंदा मर जाए, वो कहेंगे जाओ दफना दो यार, मुझसे 10,000 ले लो, इसका कफन दफन का कर लो, बाकी खाने का देख लेंगे, बस ठीक, अगला आओ जी, तुम उसका बेटा भेज दो, बेटी भेज दो।
उनकी प्रायोरिटीज में ये नहीं है। ये तो हम लोगों को इनको एजुकेट करना है, हमें इन्हें टीच करना है कि ताकि ये लोग खुद भी जो जब ये जाएं धूप में अपने आप को कवर करें, वेल इक्विप होके जाएं, ताकि और वो जो गोरी स्किन के लोग हैं जिस तरह पठान हैं, कश्मीरी हैं, जट जो होते हैं जिनमें स्किन बहुत फेयर है, उनमें बहुत चांसेस हैं अल्लाह ना करे स्किन कैंसर के। अच्छा। उनमें चांसेस होते हैं कि स्किन बर्न हो जाएगी, उनमें चांसेस है स्किन। तो उन लोगों के लिए हमें उनको बताना है कि बेटा अपना ख्याल करना है, ये चीज़ों से धूप से बचने के लिए ये एहतियाती तदाबीर हैं। और आप अपने मालिक को, जो आपका मालिक है, जो ये ज़मीनों का इंचार्ज है, उसको कहो कि भाईजान मुझे अगर आपने ये काम कराना है तो थोड़ा सा मेरा ख्याल भी करें। ये बात है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, जनरल बिल्कुल आम पब्लिक जैसे हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, तो खुराक की क्या अहमियत है इस सिलसिले में? वेरी इंपॉर्टेंट। खुराक तो स्किन के लिए इससे इंपॉर्टेंट ही कोई नहीं। आज आप डाइटिंग शुरू कर दें, हफ्ते बाद मेरे पे क्लिनिक आ जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरे हल्के पड़ गए, डॉक्टर साहब मेरा तो चेहरा उतर गया, डॉक्टर साहब मेरे तो बाल गिरने लग गए, डॉक्टर साहब मैं तो गंजा हो गया हूँ, डॉक्टर साहब मेरी तो स्किन मुरझा गई है। खुराक इतनी जरूरी चीज है कि खुराक के साथ ही तो लोग कहते हैं, गुजरांवाले वाले लोगों की खुराक की वजह से देखा नहीं वो तो किस तरह हर बंदा उनका चेहरा और बॉडी देख के कहता है। तो उनको कोई आता है गुजरांवाले का मरीज तो मैं देख के कह देता हूँ, मैं पूछता हूँ पहले, मैं कहता हूँ आप गुजरांवाला से? तो मुझे कहता है डॉक्टर साहब तानू किस तरह पता चले? मैं कहा माशाल्लाह ए देखो नजर आ गया। मैं कहा असी साड़ी फिजीक देखो तो अपनी देखो। तो बात यह है कि खुराक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कौन सी खुराक? खुराक में नंबर 1 नो वो बताइए आप। बैलेंस्ड खुराक। बैलेंस्ड। ये एक मेरे पास एक दफा एक मरीज आया अंदरून शहर का, हमारे अंदरून शहर ग्वाल मंडी में भी आपको पता ना माशाल्लाह। तो मैंने उनको कहा, उसको एलर्जी थी, तो मैंने उनको कहा पता नहीं चौधरी साहब के मियाँ साहब क्या, मैंने कहा जी आप फ्रूट लेते हैं? और डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं मिलता, खाना इन्ना खा लेने फ्रूट शूट का किथे तुसी फ्रूट की गल करते हो, मैं वो हरीसा भी खाना है, निहारी भी खाना है, मैं चिकन मटन चरगे चुरगे खा के फिर फल दी जगह किथे रहती। तो कई दफा बंदा हैरान होता है कि उनको पता ही नहीं है कि फल में विटामिन और मिनरल्स जो हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो डाइट में हमें हर चीज़ लेनी है, प्रोटीन भी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेनी है, फैट्स भी लेनी है, मिनरल्स भी लेनी है, विटामिन भी लेनी है। ये चीज़ें लेंगे। देखिए आप अगर एक तरफ ही चल पड़ें कि मैंने खाली सब्जी खानी है, मैंने सब्जी के अलावा नहीं कुछ लेना, एक बंदा कहे मैंने तो खाली गोश्त खाना है, मैंने गोश्त के अलावा कुछ नहीं लेना, तो आपकी बीमारियां आनी है। फिर डॉक्टर साहब अब लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रहा है। आप देखिए कि अब जंक फूड आ गए, ये बर्गर शर्गर ये सारी चीज़ें और तली हुई चीज़ें, और ये जिस तरह हमारे केंटकी और मैकडॉनल्ड और ये वो, तो ये बैलेंस खुराक तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल बैलेंस नहीं है। देखिए मैकडॉनल्ड, केंटकी और ये KFC और पिज़्ज़े और बर्गर ये हैं बच्चों के लिए, और हम भी कभी लें तो हफ्ते में एक दफ़ा ले लें। अच्छा। मैं ये कहा करता हूँ वंस ए वीक इज ऑल राइट। कभी वैसी बंदे का दिल करता है यार घर का खाना खा के थक गए, चलो यार आज चलो कोई बर्गर शगर पिज़्ज़ा शीज़ा खा लें। घर की डाइट से अच्छी डाइट कोई नहीं। अच्छा। ये बात है कि देखिए आपको क्या पता कि जो आप बर्गर खा रहे हैं वो ताज़ा है कि बासी है, कि पिछले मुर्गी मरी हुई थी। हाँ। और पिछले बार तो एक स्कैम था कि गधे का गोश्त भी लोग बना रहे थे, कछुए का। हाँ। कोई कहता है जी कुत्ते भी लोगों ने काटे। सो द पॉइंट अपने घर के तो डाइट का आपको पता है ना, क्यों लोगों के पेट आजकल बहुत खराब होते हैं। जो बंदा बाहर हाथ से खाना खाता है, ओ जी मुझे तो गैस्ट्राइटिस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल उनको भी कभी नहीं सॉफ्ट बंद ना करें, कभी कभार कोई पार्टी है ले लें, कभी आप बाहर खाने पे जाते हैं ले लें, घर में पानी पिए। मुझे याद है अल्लाह बख्शे मेरे वालिद गर्मियों में कहते थे जो बच्चा सुबह दही खा के नहीं जाएगा और आम के साथ कच्ची लस्सी नहीं पिएगा उसका पॉकेट मनी मैं बंद कर दूं। अच्छा। हमारे बच्चों को ऑर्डर था, बहनों भाइयों को, हम लोगों को, कि जी गर्मियां जब आती थी दही मैंडेटरी है, और अगर आम खाने हैं तो आम के लिए कच्ची लस्सी बड़ी जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा पॉकेट मनी नहीं मिलेगा। तो वो जमाने थे। लेकिन अब जिस तरह आपने कहा ये बर्गर पिज़्ज़ा और ये फास्ट फूड वाले आ गए हैं। लेकिन डाइट जो आप पूछ रहे हैं ना स्किन के लिए, अगर आप चाहते हैं आपके चेहरे पे ग्लो हो, चमक हो, आपका चेहरा फ्रेश लगे, तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई है। जी बिल्कुल। जी हाँ। और फ्रूट्स और जूसेस, उनका देखें फ्रूट्स और जूसेस को नहीं छोड़ना चाहिए। इवन आपको शुगर भी है भी जो घर में बना, जो घर का फ्रेश जूस बेहतर है। मैं डब्बे की जूस की बात नहीं कर रहा, फ्रेश जूस की बात कर रहा हूँ। तो ये जरूर लें और इसके साथ बंदा बड़ा फ्रेश लगता है। और अननेसेसरी मेकअप ना करें, अननेसेसरी कॉस्मेटिक्स ना यूज करें, अननेसेसरी क्रीमें ना लगाएं। इन चीजों के साथ हमारी स्किन खराब होती है। जी जी।